नमस्कार दोस्तों। आज इस लेक्चर में ये है इंडियन जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 1। मेरा नाम है रोहित राठौड़ और आज की इस सेशन में हम पढ़ने वाले जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे रिसोर्सेज की बात कर लूँ। इंडियन जियोग्राफी के लिए आपको ना सिर्फ और सिर्फ 11 की एनसीईआरटी पर डिपेंड रहना है, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं फैक्चुअल वाले वो 11 की एनसीईआरटी कवर कर देगी आपकी। उससे ज़्यादा अगर आगे आपको पढ़ना है तो जब हम मैपिंग करेंगे अलग अलग नदियाँ और माउंटेन्स रेंजेस वगैरह जब पढ़ेंगे तो हम एटलास की मदद लेंगे। ठीक है, तो ये दो सोर्सेस है, ये इंडियन जियोग्राफी के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ को देखना हो पढ़ना हो पढ़िए, पर ये दो तो मस्त है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। करंट अफेयर जो है वो आपको अपने हिसाब से पढ़ने होंगे। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको न्यूज़पेपर समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर फिजिकल जियोग्राफी आपने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे लेक्चर्स, मैं आगे अपलोड कर दूंगा। सॉरी, आगे अपलोड कर दूंगा मैं फिजिकल जियोग्राफी के भी लेक्चर्स, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए और उससे ना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपकी ना लगभग सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जियोग्राफी में से नंबर जाना तो मतलब बहुत ही मुश्किल है, नंबर जाएंगे नहीं आपके इसके बाद। अब सबसे पहले टाइम स्केल। अगर हम एक ईयर है, मान लीजिए ईयर, ठीक है, ईयर को हम किस में डिवाइड करते हैं? ईयर को मंथ, मंथ को शायद वीक, वीक को डेज, डेज को आवर्स, आवर्स को मिनट, और मिनट्स को सेकेंड्स, और अगर इससे भी नीचे जाए तो मिली सेकेंड या फिर माइक्रो सेकेंड, जो भी आता हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हमने एक ईयर को लिया उसको हमने इस तरीके से टाइम में डिवाइड कर दिया। पर अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो 1-2 साल में बन गई हो, या 50 साल में बन गई हो, या 1000 साल में बन गई हो। करोड़ों साल पहले पृथ्वी बनी। ठीक है, लाइक बिलियन ईयर्स पहले, मतलब बिलियन क्या, मैं तो कहता हूँ ट्रिलियन पहले भी बनी हो सकती है, हमें क्या पता। तो ये बिलियन ट्रिलियन टाइम्स पहले जो पृथ्वी बनी है उसके उसके टाइम जोन के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए आता है इयॉन, एरा, पीरियड, एपोक और एज। इयॉन जो है वो सबसे बड़ा होता है, उसके अंदर आते हैं 4 इयॉन। एरा जो है वो अलग अलग इयॉन का अलग अलग एरा होगा, पर यहाँ पे हम ना सब एरा पढ़ने जाएंगे तो ऑप्शनल कवर हो जाएगा हमारा। ऑप्शनल वैसे भी करना नहीं है हमें, ऑप्शनल थोड़ी ना करना है हमें, तो सिर्फ चाहिए जीएस, जनरल स्टडीज। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक एरा, वो है फनेरो। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिसेंट होगा। ठीक है, मोस्ट रिसेंट। तो हम क्यों ऐसे सवाल करें जो हमें पूछने नहीं वाले एग्जाम में? ठीक है, हाँ, सारे इयॉन के नाम पता होने चाहिए। इयॉन में जो फनेरोजोइक है, फनेरोजोइक में जो एराज आते हैं वो एराज, और उसमें शायद पीरियड्स और एपोक, एक आध क्वाटरनरी टर्शरी एपोक आएगा शायद, वही हमें देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना। और सबसे पहले ये इयॉन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, इसकी ना सीक्वेंस पूछी जाती है यूपीएससी या फिर कोई भी पीसीएस एग्जाम में। तो ये तो रट लो भाई साहब, ये तो करना ही है आपको। कुछ भी हो जाए ये सीक्वेंस दिमाग में से जानी नहीं चाहिए। सबसे पहले सबसे बड़ा आता है इयॉन। ठीक है, मान लो कि इसको ना ईयर कह दो, इसको मंथ कह दो, ये इस हिसाब से पीरियड को कह दो वीक, इसको कह दो डेज, इसको कह दो आवर्स। इस तरीके से कि सबसे बड़ा क्या है, तो ईयर, ईयर है। ठीक है, तो ईयर, ईयर कौन सा है? तो इयॉन, इयॉन जो है वो सबसे बड़ा, 4 ही इयॉन है।
4 इयोन में लगभग लगभग पृथ्वी अर्थ जो है, उसका अर्थ जो है उसका स्टार्ट से लेके एंड, मतलब अभी प्रेजेंट तक आ गया सब। अब सारे इयोन में मतलब एक ही चीज थोड़ी ना हुई होगी। सारे इयोन जो है, मान लीजिए 4 इयोन है आपके, ठीक है, हीडियन, आर्कियन, फनेरो प्रोटेरोजोइक और फनेरोजोइक। तो चारों जरूरी थोड़ी ना है कि जो हीडियन में हो गया वो आर्कियन में नहीं होगा, जो फनेरो में हुआ वो प्रोटेरो में नहीं होगा। मतलब हर एक एज में अलग अलग टाइम जोन पे अलग अलग चीजें घटित हुई होगी। कुछ में डायनासोर्स आए होंगे, कुछ में जुरासिक, अलग अलग चीजें हुई होगी। ठीक है, कभी पृथ्वी में पेंजिया बन गया होगा, कभी कुछ और बन गया होगा। क्या पता यूरोप जो है वो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ नहीं था, कहीं अमेरिका के पास था, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो हीडियन, आर्कियन, फनेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक, फनेरोजोइक इयोन में बटा हुआ है। तो हीडियन जो है वो भी काफी सारे अलग अलग एराज, पीरियड्स, इपोक्स और एजेस में बटा हुआ होगा। ठीक है, तो हीडियन के अंदर अगर मैं ठीक से लिखूं इसे, तो पहले आ गया हीडियन। ठीक है, एक सेकेंड। सबसे पहले आ गया हीडियन। तो उसके नीचे भी ना कई सारे, शायद क्या पता कितने हो, मुझे तो पता नहीं है। हीडियन के अंदर होंगे, ये इयोन है, ठीक है, तो इसके अंदर एराज होंगे। अब एराज के नीचे अलग अलग एपोक्स या पीरियड्स होंगे, उसके अंदर होंगे इपोक, और उसके अंदर होंगे एजिस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ना अब ये सीक्वेंस जो है उसे कुछ भी करो, रटो, चाहे कुछ भी करो, याद, मुझे ये याद चाहिए। इसके ना कहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा, इसे रट लो। सबसे पहले इयोन, एरा, पीरियड, एपोक, एज। कईयों को ना ये दिक्कत हो जाती है कि एपोक पहले आ गया, पीरियड बाद में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ। इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, एज, इसकी सीक्वेंस पूछ ली, क्या पता। सीक्वेंस के अलावा आजकल ये भी है कि इनमें से कोई भी नहीं, कौन सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कंसिडर नहीं होता, किसी भी एज या पीरियड का नाम दे दिया, ठीक है, तो वो पूछ लिया। तो ये सीक्वेंस कुछ भी करो, याद चाहिए, और वो भी सीक्वेंस में, मतलब ये सीक्वेंस ही याद होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने कहा, इयोन जो है वो 4 है, हीडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फनेरोजोइक। ठीक है, उसमें हीडियन जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स से लेके 4 बिलियन ईयर्स तक था। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब आज से 4 बिलियन पहले, बिलियन ईयर्स पहले, और उससे भी 4.5 बिलियन पहले साल के ईयर्स का जो गैप है, ये बिलियन है, बिलियन, ट्रिलियन, ये मिलियन नहीं है, बिलियन है, बिलियन। कुछ हजार मिलियन के बाद आता है बिलियन। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लो, पर बिलियन ये याद रखना, क्या पता यही पूछ ले। आर्कियन, आर्कियन जो है वो 4 बिलियन ईयर्स अगो से लेके 2.5 बिलियन ईयर्स अगो तक का है। ठीक है, अब भाई साहब यहाँ जो है ना प्रोटेरोजोइक, यहाँ पे एक बात समझनी है, सिर्फ समझने के लिए। प्रोटेरो जो है उसका मतलब होता है इनविजिबल, देखी ना, जैसे जैसे जो अपनी आंखों से बेयर आइज से ना देखी जा सके, ऐसी। पर क्या, ऐसा क्या, इनविजिबल क्या, जोइक। जोइक का मतलब होता है जू, और जू जो है वो रिलेटेड है लाइफ से। ठीक है, तो इनविजिबल लाइफ। तो प्रोटेरोजोइक इयोन तक कोई लाइफ ही एग्जिस्ट करती नहीं थी। तो प्रोटेरोजोइक इयोन के बाद जो है वो इनविजिबल लाइफ एग्जिस्ट करती थी। इनविजिबल लाइफ मतलब देखी ना जा सके, अपनी आंखों से देखी ना जा सके, ऐसी लाइफ एग्जिस्ट करती थी। मतलब सेल्स हो गए, कोई वो अमीबा, पैरामीशियम, ऐसी चीज़ें जो है वो 2.5 बिलियन से लेके 542 मिलियन ईयर्स तक देखी जा सकती थी। पर फनेरोजोइक इयोन जो है, इसमें फनेरो का मतलब होता है विजिबल,
मतलब जो अपनी आंखों से, बेयर आइज से देखे जा सके। इसमें फनेरो जो है उसका मतलब होता है विजिबल, ठीक है। और जोइक का मतलब जू, मतलब लाइफ, मतलब ये जो है विजिबल लाइफ है, विजिबल लाइफ, ठीक है। अब ये याद रखने की चीज़ है कि हीडियन ईयन, आर्कियन ईयन, फनेरोजोइक, ये 4.5 बिलियन से लेके 4 बिलियन ईयर्स अगो तक, 4 बिलियन से लेके 2.5 बिलियन, 2.5 बिलियन से लेकर 500, अगर यहाँ पे ऊपर नीचे हो भी जाए, 540 है 500 कर दो, 532 कर दो, क्या फर्क पड़ता है, इतना थोड़ी ना, मतलब कौन सा, ये तो है नहीं कि आज इतवार था कल सोमवार हो गया 12 बजे के बाद, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे तो कई साल लग जाते, एक एक पत्थर जो है उसको धूल बनने में कई साल लग जाते। तो वो यहाँ पे ना टाइम स्केल ली जाती है कि ऐसा नहीं है कि आज कुछ था कल कुछ हो गया, ये एक प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस। तो अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाता है, अलग अलग बुकों में, अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा दिया हुआ है। आप ना 500 याद रखो, और 500 के बाद का जो है वो प्रेजेंट तक याद रखो, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें सिर्फ इस पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये प्रेजेंट से लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब आता है हम फनेरोजोइक की बात करते हैं। फनेरोजोइक में ना कैम्ब्रियन, ये कैम्ब्रियन आपने कई बार कई दफ़ा सुना होगा, प्री कैम्ब्रियन। ये प्री कैम्ब्रियन क्या है, मतलब कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन है क्या, तो कैम्ब्रियन मतलब 570 साल से लेके 500, मतलब 570 मिलियन साल से लेके 500 मिलियन ईयर तक जो टाइम पीरियड है ना, उसे हम कैम्ब्रियन टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन। तो उससे पहले का जो भी है ना, ये 570 से कौन सा है, प्री सॉरी कैम्ब्रियन, ठीक है। तो उससे पहले का अगर जो भी है, प्रोटेरोजोइक, आर्कियन, इयोन, तो हम ना उसे प्री कैम्ब्रियन पीरियड कह देते हैं, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन एरा, ठीक, पीरियड पीरियड प्री कैम्ब्रियन पीरियड कह देते हैं। तो 570 से पहले का जो भी है उसे प्री कैम्ब्रियन कह दो, वो चाहे वो ना मान लेना हाइडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक जिस किसी में भी हो, ठीक है, उसे हम कह देंगे प्री कैम्ब्रियन। समझ में आ गया ये प्री कैम्ब्रियन कहाँ से आया। कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो फनेरोजोइक इयोन के अंदर पेलियोजोइक एरा जो है उसका पहला है पीरियड कैम्ब्रियन। तो उससे पहले जितने भी चीजें हुई उसे हम प्री कैम्ब्रियन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग काम थे, अलग अलग पीरियड्स के अलग अलग कुछ ना कुछ थे, ठीक है। अब समझते हैं कौन से, क्योंकि कई बार ना ये पूछ लेते कि मान लो कि हिमालय है, उसके मतलब क्या हुआ था, हिमालय के यहाँ कब कब बना था हिमालय, तो वो कब बना था हिमालय जो है उसकी फॉर्मेशन सेनोजोइक में हुई थी, सेनोजोइक एरा में, ठीक है। और सेनोजोइक में भी दो है, तो उसमें टर्शरी में हुआ कि क्वाटरनरी में, तो वो हुआ टर्शरी में, ठीक है। और क्वाटरनरी में क्या बना, प्लेन्स बने, प्लेन्स। तो ज़्यादातर जो है वो चीज़ें ऐसी पूछने वाला है, ऐसे ही पूछने वाले कि कौन से मतलब कौन से पीरियड या एरा या एपोक में कौन सी चीज़ें बनी थी, कौन से प्लेन्स बने थे, कौन से मतलब कितना पुराना है, ये कैसे हम डिसाइड कर सकेंगे, ठीक है। तो अब इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब सबसे पहले लेते हैं हम कार्बोनिफेरस समझने के लिए। ये कार्बन, इसे याद रखो, कार्बन, कार्बन मतलब कार्बन कैसा होता है, ब्लैक। तो ब्लैक तो कोयला भी होता है, हाँ। तो हो सकता है कि कार्बोनिफेरस जो है ये नाम कोल की वजह से आया हो, ठीक है, कोल की वजह से भी आ सकता है। तो ऐसा ही है, बेस्ट क्वालिटी का कोल जो है इस टाइम पे जो भी जीवाश्म या फिर पेड़ पौधे जो है उस टाइम पे मिट्टी में दब गए थे, और वो कई साल तक, मतलब अब तक, टिल नाउ 345 मिलियन ईयर्स से लेके आज तक, प्रेजेंट तक जो दबे हुए हैं वही तो कोल है। और वो कोई ऐसा वैसा कोल नहीं है, बेस्ट क्वालिटी कोल है। कौन सा, एंथ्रेसाइट,
ठीक है, एंथ्रेसाइट कोल कब बना था, मतलब उसकी बनने की शुरुआत कब हुई थी, किस पीरियड से रिलेटेड है। तो ये चीज़ हमें याद आनी चाहिए कि वो कार्बोनिफेरस पीरियड से रिलेटेड है। ये चीज़ें नोट कर लो आप, कभी भी पूछी जा सकती है। और अगर हमसे पूछ ले कि कार्बोनिफेरस मतलब सॉरी एंथ्रेसाइट कोल जो है उसके बनने की शुरुआत कब हुई, पहली कौन से एरा में हुई, तो अब दिमाग ना चकराना नहीं चाहिए, क्या पूछ लिया, ये पैलियोजोइक में आ गया। ठीक है, ये कोल बेस्ट क्वालिटी कोल जो है एंथ्रेसाइट, याद रखना, सिर्फ कोल मत याद रखना, क्योंकि अभी ना आगे बिट्यूमिनस भी आएगा, वो बना था, वो बना था जुरासिक पीरियड में। ठीक है, मेसोजोइक एरा में यहाँ बना था बिट्यूमिनस। तो अब ना सिर्फ कोल मत याद रखना, एंथ्रेसाइट कोल याद रखना कि कार्बोनिफेरस में कौन सा बना था, कार्बोनिफेरस में बना था एंथ्रेसाइट। और बिट्यूमिनस रुको जरा, सब्र करो, पढ़ाऊंगा मैं मेसोजोइक एरा में। ठीक है, सब पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छूटेगा यहाँ से। अब सबसे ज्यादा जो है याद रखना यही, मतलब इसमें यही है। और अगर आप चाहो तो एक बार इसे ना देख लो, एक कैम्ब्रियन आपको याद रखना है, ये कार्बोनिफेरस आपको पीरियड याद रखना है, और प्री कैम्ब्रियन कब यूज होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ना नाम एक बार पढ़ लेना, ताकि अगर कोई पूछ भी ले एक आध पीरियड कि कौन सा नीचे में से कौन सा पीरियड जो है वो है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको ये नाम याद आने चाहिए, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविंशियन, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस तो अब मुझे लगता है कार्बन से कोयला, कोयले से एंथ्रेसाइट आपको भूलने से रहा, मतलब याद रहने से रहा, याद तो रह ही जाएगा आपको ये। ठीक है, तो अब हो गया पैलियोजोइक एरा जो है खत्म। इसमें से इतनी ही चीज याद रखनी थी आपको। ठीक है, कार्बोनिफेरस, कैम्ब्रियन क्योंकि प्री कैम्ब्रियन के लिए, और 570 से 225। अब यहाँ पे 570 लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 542। ये मैंने अपने आप से नहीं लिखा, ये ऑथेंटिक सोर्स से लिखा है मैंने। ठीक है, फिर भी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 570 है, तो ऊपर नीचे 500 याद रखना है आपको सिर्फ। ठीक है, 500 आप याद रखिए, क्योंकि उससे ही बन जाएगा कोई ना कोई सवाल। और ऐसे एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं कह सकता कि कब जो है कौन सा, ये कोई न्यू ईयर तो है नहीं कि 31 दिसंबर आज खत्म हुई, कल 1 जनवरी है 2025 शुरू हो गया। ऐसा नहीं है कि आज जो है पैलियोजोइक एरा खत्म हुआ, कल से मेसोजोइक एरा शुरू होगा। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस में ना कई साल लग जाते हैं, ये कई साल, ये प्रोसेस है, मतलब एराज की टाइम स्केल है। ठीक है, इसे याद रखना। अब क्या आता है, अब आता है मेसोजोइक एरा। अब मेसोजोइक एरा के अंदर कौन कौन से पीरियड जो है वो हमें याद रखने हैं। अब 3 ही तो पीरियड है, अब आप ये भी याद नहीं रख पाओगे तो क्या याद रखोगे आप। ठीक है, याद रख लो इसे, छोटे छोटे तो नाम है, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। ठीक है, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, ये 3 ही पीरियड है। इसके अंदर टाइम जोन जो है वो याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको ये तीनों सीक्वेंस में याद रह जाते हैं। मैं तो कहता हूँ सीक्वेंस में ही याद रख लो, सबसे पहले ट्राइसिक, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्रिटेशियस। ठीक है, अब गोंडवाना लैंड आपने सुना होगा। ठीक है, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, हाँ यही, तो यहाँ पे लिखा है 150 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यहाँ पे देखिए कितना है, 250। कब बना, कब बना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको कि जब पेंजिया था, पेंजिया, उसके बाद जो गोंडवाना लैंड बना और लोरेशिया बना, ये दोनों जो प्रोसेस है ना 225 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक, वो कौन से एरा में हुआ, वो हुआ मेसोजोइक एरा में। मेसोजोइक एरा में पेंजिया से गोंडवाना लैंड अलग हुआ। ठीक है, अब ये तो गोंडवाना लैंड अलग हो गया, उसके बाद सॉरी सॉरी अब ना मेसोजोइक एरा जो है, हाँ, मेसोजोइक एरा जो है 225 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक का टाइम जोन जो है वो किसका है, मेसोजोइक एरा का है। तो गोंडवाना लैंड जो है वो कब बना, मेसोजोइक एरा में।
पर अगर आपसे ये पूछ ले पर अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कब बना, मतलब कौन से पीरियड में बना, तो ये भी है उसमें और ये भी है उस पे, क्योंकि 225 मिलियन और यहाँ पे 150 मिलियन। अब इसके पहले का जो टाइम है ये इसी में आएगा ना, इसके बाद तो ये शुरू हुआ, मतलब ये जो है ये कह रहा है कि इसके बाद बाद शुरू हुआ, बाद, इसके बाद 225 मिलियन के बाद ट्राइसिक पीरियड शुरू हुआ, 255 के बाद जुरासिक शुरू हुआ, 236 के बाद जो है क्रिटेशियस हुआ, 236 से लेके 70 मिलियन तक क्रिटेशियस हम मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। 70 के बाद जो है टर्शरी पीरियड माना जाएगा, ऐसी चीजें हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? ठीक है, चलिए आगे। तो अब यहाँ पे देखिए आप, तो मेसोजोइक, क्योंकि ये तो पूछेगा नहीं कि कब अलग हुआ, क्योंकि वो एरा ही पूछेगा, पीरियड नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि एज आई सेड कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसे 225 से लेके 150 मिलियन ईयर्स लग गए, ठीक है। यहाँ से ये प्रोसेस जो है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इतना टाइम लग गया, कुछ 125 साल, मिलियन ईयर्स तक का साल लग गया। तो ये पूरा, मतलब ये एक 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 पीरियड से ज़्यादा टाइम हो गया, पीरियड से ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब हम पीरियड में नहीं बता सकते कि कौन से पीरियड में हुआ, तो इसे हम ना एरा में ही मानेंगे कि पूरे एक एरा में, कौन सा एरा? मेसोजोइक एरा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट आ गया। उसके बाद मेसोजोइक एरा में क्या हुआ? मेसोजोइक एरा में क्या बना? एक सेकेंड, मेसोजोइक एरा में क्या हुआ? गोंडवाना लैंड अलग हुआ। कब, किससे अलग हुआ? किससे अलग हुआ? कौन सी वो चीज से, जिससे मतलब कौन से कॉन्टिनेंट से अलग हुआ? तो वो पेंजिया था सबसे, पेंथालासा पेंजिया। ये हम फिजिकल में देख लेंगे, पर अभी समझने के लिए, ये टाइम स्केल समझने के लिए याद रखिए। पेंजिया, वहां से गोंडवाना लैंड अलग हुआ, वो मेसोजोइक एरा में हुआ था, ठीक है। अब बिट्यूमिनस कॉल जो है वो भी इसी टाइम पे बना था। सो आप इस एरा में ही याद रखें, यहाँ से पीरियड से क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप मेसोजोइक एरा ही याद रखिए। तो मेसोजोइक एरा में क्या बना हुआ? बिट्यूमिनस कॉल, सॉरी, बिट्यूमिनस कॉल किस एरा में बना? मेसोजोइक। तो एंथ्रेसाइट, पेलियोजोइक, याद रह गया, ठीक है। अब एक और चीज हुई, जो हुई 136 मिलियन साल के बाद, मतलब उसके बाद जो है शुरू हुई, वो कौन सी चीज थी? वो चीज थी, इंडिया जो है, इंडिया वो नॉर्थ की ओर बढ़ता गया। जो ये लोरेशिया है ना, मतलब लोरेशिया तो अलग हो गया, लोरेशिया के बाद यूरेशिया बन गया, यूरेशिया बन गया क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों कनेक्टेड थे, ठीक है, दोनों ही। तो इंडिया जो है वो नॉर्थवर्ड मूव करता है, नॉर्थवर्ड मूव करता है, नॉर्थवर्ड, ठीक है, नॉर्थवर्ड मूव करता है। तो वो कब हुआ? 100 मिलियन ईयर्स अगो। तो यहाँ पे देखिए 70 मिलियन से लेके 136 मिलियन ईयर्स अगो तक का जो टाइम पीरियड था वो क्रिटेशियस था। तो क्रिटेशियस में और चीज एक हुई, वो क्या हुआ? इंडिया मूव टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड। ये चीजें याद रखनी, ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड में ये चीजें हुई। अब पेलियोजोइक एरा आपको याद आ गया, मतलब उसमें पता चल गया क्या है। मेसोजोइक जो है वो भी याद रह गया। फिर से एक बार, पेलियोजोइक एरा में कौन कौन से पीरियड्स आते हैं? कैम्ब्रियन, ऑर्डोविंशियन, सिलूरियन, देवोनियन, कार्बोनिफेरस, परमिनियन, ये 3 पीरियड हो गए। उसके बाद आ गया मेसोजोइक एरा, 250 से लेके 70 मिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम। उसमें क्या है? ट्राइसिक पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, क्रिटेशियस पीरियड है। उसमें बिटुमिनस कॉल जो है वो मेसोजोइक एरा में बना। गोंडवाना लैंड पेंजिया से अलग कब हुआ? मेसोजोइक एरा में हुआ। क्रिटेशियस पीरियड में क्या हुआ? इंडिया जो है वो नॉर्थ की ओर मूव कर रही थी, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अब इंडिया मूव कर रही है नॉर्थवर्ड, और वो जब यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये यूरोप और एशिया जो है उसकी उसका जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ जब इंडिया जो है वो लग जाएगा, उस टाइम पे ही हिमालय फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, हिमालय फॉर्मेशन हुआ था। पर जब ये यहाँ पे था ना, तो यहाँ पे है मेडागास्कर। मेडागास्कर, ठीक है, ये मेडागास्कर के जब पास से निकली ना, तो यहाँ पे इंडिया जो है, रुकिए मैं आपको ना यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ना इक्वेटर से, हाँ यहाँ पे, अब जब, एक सेकेंड, जब मेडागास्कर के पास से निकली, यहाँ पे मान लीजिए मेडागास्कर था, तो यहाँ पे ना ये जो गुजरात है ना, उस रीजन में, ये वाले रीजन में हॉटस्पॉट, मतलब जब वो चल रही थी प्लेट जो है, मान लीजिए प्लेट, एक एक प्लेट जो है वो यहाँ पे लावा है, ठीक है, रुकिए, यहाँ पे लावा है, ठीक है, लावा मतलब मैग्मा, ज़मीन के अंदर जो भी जिस तरीके से, ये फिजिकल जियोग्राफी में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके प्लेट जो है वो मतलब मूव करती है उसकी सतह पे, ठीक है। तो जब इंडियन प्लेट जो है, इंडियन प्लेट, ठीक है, वो मूव कर रही थी नॉर्थ की ओर, तो जब वो एक मेडागास्कर के पास जब आया, तब ना यहाँ पे एक लावा, मतलब वहाँ पे विस्फोट हुआ, और वहाँ पे एक रीयूनियन हॉटस्पॉट बन गया। तो जब वो यहाँ पे पहुँचा ना, तो यहाँ पूरा का पूरा, यहाँ पूरा भर दिया उसने, मतलब बहुत लावा निकलने के बाद हॉटस्पॉट बन गया, ठीक है। उसे हम कौन सा हॉटस्पॉट कहते हैं? डेक्कन, डेक्कन जो प्लेन था वो बन गया, ठीक है, डेक्कन प्लेन्स के नाम से हम जानते हैं, वो बन गया, वो लावा की वजह से बना। और ये मेडागास्कर जो है वो इंडिया का ही मतलब पार्ट होता, पर वो वहाँ पे छूट गया, क्योंकि जब इंडिया की प्लेट वहाँ से गुजर रही थी, तो डेक्कन प्लेन, सॉरी, ये हॉटस्पॉट रीयूनियन का लावा जो है वो पूरा डेक्कन प्लेन्स में फैल गया, और इसे, ये ना, ये था रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। ये कब हुआ? अब ये कब हुआ? तो ये भी क्रिटेशियस पीरियड में भी हुआ, पीरियड में ही हुआ, ठीक है। रीयूनियन आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि रीयूनियन हॉटस्पॉट कब हुआ, तो वो भी क्रिटेशियस पीरियड में ही हुआ था, कुछ 100 मिलियन ईयर्स के आसपास, मिलियन ईयर्स अगो के आसपास, ठीक है। ये चीज़ें याद रहेगी। अब उसके बाद आता है सेनोजोइक एरा। अब हम ना बढ़ रहे हैं प्रेजेंट की ओर। अब आया सेनोजोइक एरा। ये चीज़ें अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए। वैसे भी मैं लास्ट में सबको, मतलब एक एक साथ ही जो अभी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सॉरी। अब टर्शियरी पीरियड, ठीक है, सेनोजोइक एरा। सेनोजोइक एरा में कौन कौन सी चीज़ें हुई? सेनोजोइक एरा में कौन कौन सी चीज़ें हुई? तो सबसे पहले यहाँ पे, अब इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा गई, तो उसके बाद क्या बना? हिमालय बना, ठीक है। अब यहाँ पे 0 मिलियन लिखा है। तो हिमालयास बनने के बाद जब वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा, मतलब ब्रह्मपुत्रा, ऐसी बड़ी बड़ी नदी जो है उसके थ्रू निकलती है, तो क्या लेके, मतलब वो सेडिमेंट्स लेके निकलेगी। सेडिमेंट्स लेने के बाद वो जिस भी रास्ते से जा रहे हैं, सेडिमेंट्स लेके चली और कहीं पे डिपॉजिट हो गया, तो वो क्या बनाएगी? वो बनाएगी प्लेन्स। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है ना कि डिपॉजिट और सेडिमेंट्स के बारे में। मतलब जब भी कोई नदी जो है वो चलती है, तो वो ऐसे ही नहीं चलती, वो अपने साथ धूल मिट्टी सब लेके चलती है, लेके बहती है, और जहाँ पे भी उसका डेल्टा होगा,
वहाँ पे जो वहाँ से मिट्टी लाई है वो डिपॉजिट हो जाएगा। मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये समंदर है, तो अगर समंदर में जा भी रही है, ये समंदर की सतह है नीचे वाली, तो यहाँ से जो भी सेडिमेंट आ रहे हैं तो पानी के साथ वो बह ही जाएगा। अब पानी तो आगे बह जाएगा, सेडिमेंट यहाँ पे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे भरते जाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे बन जाएगा भाई साहब प्लेन, अलग अलग प्लेन्स बन जाएंगे। तो बड़ी बड़ी नदियां है ये, मुझे लगता है बांग्लादेश पूरा प्लेन ही है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की क्या कहते हैं बेसिन से, मतलब वो फ्लो से ही, सेडिमेंट से ही बना हुआ है वो प्लेन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि प्लेन्स कैसे बने। तो प्लेन्स भी बने होंगे, हिमालय भी बना बना है, तो ये सेनोजोइक एरा में आया। अब इसके अलावा इस टाइम पे भी जब वो क्या कहते हैं वनस्पति या जीव जंतु जो है वो जब धूल मिट्टी में धस गए होंगे, तो वो सिर्फ इस एरा में तो नहीं ही हुए होंगे, सिर्फ इस एरा में तो नहीं ही होंगे, इस एरा में भी हुए होंगे। तो इस एरा में जो धस गए थे और उसे कहते हैं कार्बोनिफेरस, मतलब उस पीरियड, उस टाइम पीरियड में उसे कहते हैं हम एंथ्रेसाइट कॉल। इस टाइम पीरियड में जो भी बन गया उसे कहते हैं हम बिट्यूमिनस कॉल। तो इस टाइम पे अगर जो भी कोई जो है मतलब वनस्पति या जीव जंतु जीवाश्म जो है वो अगर वहां पे धस गया होगा, तो उस टाइम पे जो कॉल बनता है ना, इस टाइम पे सेनोजोइक एरा में, उसे हम कहते हैं लिग्नाइट, लिग्नाइट कॉल। ठीक है, समझ में आ गया ये सेनोजोइक एरा वाला, कि इसमें क्या क्या हुआ। हिमालयाज बने, प्लेन्स बने, इस यहाँ पे मतलब इस जगह से जो कॉल मिलता है जहाँ पे ये टाइम पीरियड में जो कॉल बना था उसे हम लिग्नाइट, वो कौन सा होगा, लिग्नाइट कॉल सॉरी। ठीक है, अब खत्म, मतलब सेनोजोइक एरा यहाँ पे खत्म है। हाँ, यहाँ पे एक और चीज थोड़ी सी ज्यादा जो है याद रखनी है, वो ये है कि हिमालय जो है वो कब बना, वो बना टर्शरी पीरियड में। ठीक है, और प्लेन्स कब बने, प्लेन्स बने क्वाटरनरी पीरियड में। ठीक है, प्लेन्स बने क्वाटरनरी पीरियड में। समझ में आ गया ये आपको? और अब भी प्लेन्स बनी रहे, आप देख लो बिहार देख लो, या फिर देख लो यूपी देख लो, यहाँ पे जो है आप देखोगे और खुले मैदान है, सब प्लेन्स, सारे प्लेन्स। तो वो एक दिन में तो बने नहीं होंगे। हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ है वो सेडिमेंट ला ला के यहाँ पे फैलाते हुए यूपी और बिहार जो है वहाँ पे प्लेन्स बना देते हैं, बड़े बड़े प्लेन्स। और सिंधु नदी जो है वो मतलब नॉर्थ की साइड अगर आप ज़्यादातर देखोगे तो वहाँ पे प्लेन्स ज़्यादा है, और उसकी वजह है नदियाँ। ठीक है। और लिग्नाइट कोल जो है वो टर्शियरी पीरियड में बना था। अब इतनी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। और एपोक में सिर्फ ये दो एपोक जो क्वाटरनरी पीरियड में है, ठीक है, यही आपको याद रखना है, पेलियोस्टोन और हेलोसिन होलोसिन। अब इसमें भी जो पेलियोस्टोन है वहां पे एक आपको स्टोन एज, सिर्फ एक ही एज याद रखना है, स्टोन एज। इससे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जा सकते। ठीक है, खत्म, मतलब ये जो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहाँ पे खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। अब आप, आपकी सहूलियत के लिए नोट्स में आपको कैसे बनाने हैं या कैसे किस तरीके से नोट्स आप लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, आप अपने हिसाब से नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले प्री कैम्ब्रियन, एक सेकेंड। तो प्री कैम्ब्रियन जो है उसमें क्या आएगा, ये क्या है प्री कैम्ब्रियन पीरियड कह लो आप। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब क्या, प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब हेडियन या फिर आर्कियन
या फिर प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक इयन। इस टाइम स्केल पे जो भी हुआ था उसे हम कंसीडर करेंगे प्री कैम्ब्रियन पीरियड में, ठीक है। और प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है वो 550 मिलियन ईयर्स अगो, उस टाइम पे जो भी हुआ उसे हम प्री कैम्ब्रियन में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज जो हम आप याद रख सकते हैं नोट्स में, ठीक है। अब एक और चीज है प्री कैम्ब्रियन में, वो है कि अरवल्ली जो है, अरवल्ली माउंटेन्स, इसे हम प्री कैम्ब्रियन में कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इंडिया की जो पेनिनसुलर प्लेट है ना, ये भी प्री कैम्ब्रियन में ही आएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि जब गोंडवाना पेंजिया से गोंडवाना लैंड अलग हुआ, तब भी इंडिया जो है पेनिनसुलर प्लेट, वो पार्ट था ना गोंडवाना लैंड का। वो कोई नई तो बनी नहीं है। हाँ, रीयूनियन हॉटस्पॉट जरूर है वहां पे, पर गोंडवाना लैंड से ही अलग हुआ है। तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेट जो है वो, और अरवल्ली माउंटेन्स, ये दोनों ही प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बने हुए माने जाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज अगर आपको नोट करनी हो, आप चाहे तो, वो है मोस्ट रिसेंट इयन। मोस्ट, कौन सा है आप बताइए कमेंट्स में। मोस्ट रिसेंट इयन है फनेरोजोइक। फनेरोजोइक, ठीक है। और फनेरो का मतलब क्या है, आप ना कमेंट कर देना ये आंसर। तीसरा, एंथ्रेसाइट कॉल कब बना, आप बताओ कौन से पीरियड में बना और कौन से एरा में। आप ये कमेंट कर दो, पीरियड और एरा, ये दोनों ना कमेंट में आप कर ही दो कि कब बनाई। अब मेसोजोइक एरा जो है वहां पे क्या क्या हुआ था, हमने देखा कि पेंजिया तो रुकिए, मेसोजोइक एरा में क्या बना, पेंजिया था, वहां से गोंडवाना लैंड अलग हुआ, गोंडवाना लैंड अलग हुआ, ठीक है। और बिट्यूमिनस यहाँ, कौन यहाँ इस टाइम पे जो वनस्पति जो है वो दफन हो गई थी, मतलब धसी हुई थी मिट्टी में, उससे जो कॉल बना उस टाइम पे जो धसी थी, उस टाइम पे जो अभी कॉल मिल रहा है हमें, वो कौन सा है, तो वो है बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस कॉल। उसके बाद इंडिया जो है वो जा रहा था नॉर्थवर्ड की ओर, और वहाँ पे उसे ना एक हॉटस्पॉट मिला था। वो हॉटस्पॉट जिससे डेक्कन ट्रैप बना, उसका नाम क्या था, रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट, ठीक है। और डेक्कन ट्रैप, इससे क्या बना, इससे बना डेक्कन ट्रैप, ठीक है। अब मेसोजोइक एरा खत्म, उसके बाद अम, ये रीयूनियन हॉटस्पॉट कब हुआ था, ये हुआ था क्रिटेशियस में। आपको ना पीरियड एरा नहीं बताना, मैं ही बता देता हूँ। यहाँ है कार्बोनिफेरस, और यहाँ एरा पीरियड, सॉरी पीरियड जो है कार्बोनिफेरस आएगा। और एरा कौन सा है, पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक ही है ना, हाँ पेलियोजोइक,
ठीक है, ये मेसोजोइक में आ गया। ठीक है, ये इतना नोट्स बन गए आपके। अब सेनोजोइक में क्या हुआ था, हिमालय, एक सेकेंड, ओके, सेनोजोइक एरा, अब पांचवा जो था सेनोजोइक, उसमें क्या था, हिमालय बना था। कौन से सेनोजोइक एरा जो है, और कौन सा पीरियड, कौन सा था ये पीरियड बताइए आप। टर्शरी, टर्शरी पीरियड में बना था। तो अगर हिमालयाज बना, उससे बहती हुई नदियों से प्लेन्स बने, वो कब बने, कौन से पीरियड में, क्वाटरनरी में। ठीक है, क्वाटरनरी में बने थे। और इस टाइम पे ये जो सेनोजोइक एरा में जो भी कोल बना था, वो कौन सा कोल बना था, लिग्नाइट कोल। ठीक है, याद रहेगी इतनी चीजें। अब नेक्स्ट लेक्चर में, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने आप से। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हॉलैंड रिक्लासिफाइड द रॉक इनटू जियोग्राफिकल टाइम स्केल। मतलब एक ना हॉलैंड नाम का बंदा था, उसने कहा इंडिया के लिए ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल बने ही नहीं है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ी ना अभी, वो बनी ही नहीं है। तो उसने क्या कहा, उसने अपने हिसाब से नई टाइम स्केल बना दी, आर्कियन, पुराना, द्रविडियन, आर्यन। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दीजिए, चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या कर सकते हैं, अगर कोई दोस्त है आपका यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा है, यूपीएससी, जीपीएससी, एसपीएससी, एचपीएससी, पीएससी, कोई भी, ठीक है, उसके लिए कहीं ना कहीं पे जियोग्राफी तो सभी आता है, जीएस काम लग जाएगा उसके। तो आप उसे शेयर करें। सो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।